माम सेवस्य शरणं ब्रजः। सौभाग्य की बात है कि भगवान शंकर की कृपा से शिव पुराण के इस वैराग्य युक्त तथा श्रेष्ठ कथा को सुनकर तुम्हें समय पर चेत हो गया। हे ब्राह्मण पत्नी, तुम डरो मत, बस एक काम करो, भगवान शिव की शरण में चली जाओ। ब्राह्मण देव बोले, देवी आज तुम्हारा दिन बहुत अच्छा है, शिव ने तुम्हारे ऊपर अनुग्रह किया है। शिव का अनुग्रह नहीं होता तो तुम आज कथा में नहीं आती। हे देवी, सबसे अच्छी बात जानते हो क्या है? बोले क्या? बोले तुम्हें यह एहसास है कि तुमने गलत किया है। किसी भी पाप का सबसे बड़ा प्रायश्चित क्या है? उस पाप को करके उस पे पश्चाताप करना, रोना, दुखी होना कि मुझसे पाप हुआ है। ब्राह्मण देवता कहते, देवी पाप करने वाले पापियों के लिए सबसे बड़ा प्रायश्चित है सत्पुरुषों के सबके लिए, सब सत्पुरुषों के सामने अपने पापों को प्रकट करे और उन्हें याद कर करके रोए। ये सबसे बड़ा, उस पाप की याद में आंखों से जो बहते हुए आंसू हैं वो उसके चित्त को साफ कर देते हैं। यही सबसे बड़ा प्रायश्चित है। और फिर भी अगर तुम अपने उन पापों से निवृत्ति चाहती हो तो तुम्हें एक काम करना चाहिए। बोले आप आज्ञा करें। शृणो शंभो कथाम चेताम भक्त्या परम पावनी। अगर तुम समस्त पापों से निवृत्ति चाहते हो तो तुम्हें भूत भावन भोलेनाथ की कथा सुननी चाहिए, शिव महापुराण की कथा सुननी चाहिए। जब तुम शिव महापुराण की कथा सुनोगी तो तुम्हारे बड़े से बड़े पाप शिव महापुराण की कथा सुनकर सुनते ही नष्ट हो जाएंगे। अब वो ब्राह्मणी बोली, मैं क्या करूं, अब मेरा तो कोई नहीं, आप ही मुझे दीक्षा दे दो। तो ब्राह्मण देवता ने उनको दीक्षा दे दी। पहले देखो, ब्राह्मण देवता की कम कृपा नहीं थी उस पर। जिसके ऊपर भगवान कृपा करते हैं उसे पहले कथा सुना देते हैं। और देश विदेश में कहीं हो और जब उसका भाग्य उदय करना होता है तो उसे दीक्षा दिलवा कर अपनी शरण में बुला लेते हैं, अपनी शरण में बुला लेते हैं। आज इन ब्राह्मण देवता ने भी बड़ी कृपा करके उस ब्राह्मण पत्नी चंचुला को दीक्षा दी। और दीक्षा देने के बाद उसे शिव महापुराण की कथा सुनाई। और उपदेश लेने के बाद वो बिंदुक की पत्नी, ब्राह्मण पत्नी मनी मन प्रसन्न हो गई। और सबसे अच्छी बात पता है क्या हुई? जो जो गुरुदेव ने कहा वही वही चंचुला ने किया। चंचुला का कल्याण हो गया। महाराज क्या करती है? भस्म धारण कर ली, रुद्राक्ष धारण कर लिए, संसार के सब सुखों से विरक्त हो गई और हर समय शिव 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 जप मन शिव, जप मन शिव, जप मन शिव, जप मन शिव, जप मन शिव। चंचुला ने अपने गुरु के बताए हुए क्रम को मानकर कितनी पतित, कितनी पावन, कथा सुनने से पहले कितनी पतित थी, कथा सुनने के बाद कितनी पावन हो गई। इतनी पावन हो गई कि तन पे भस्म रमाती है, जटा रख ली, जटाओं में रुद्राक्ष बांध लिए, रुद्राक्ष बांध कर अब शिव ही शिव जाप करती है। और बहुत जल्दी समय वो आ गया कि वो निष्पाप हो गई। और निष्पाप जब हुई, अपने योगाग्नि में तत्पश्चात समय के पूर्ण होने पर वो भक्ति, ज्ञान और वैराग्य से युक्त हुई चंचुला अपने शरीर को बिना किसी कष्ट के त्याग दिया। भक्तों को प्राण त्यागते समय कभी कष्ट नहीं होता, कभी भी नहीं। तो चंचुला के लिए जब उसने शरीर छोड़ा तो फर्स्ट क्लास भगवान शिव के लोक से उसके लिए विमान आया।
और उस विमान में वो चंचुला बैठकर शिव धाम के लिए चली गई, शिव जी के धाम के लिए गई। और मां पार्वती जी ने उसे अपनी सखी बना लिया। एक दिन की बात है, एक दिन मां पार्वती जी के साथ बैठी थी चंचुला और उसने प्रार्थना की गौरी जी की, हे स्कंद माता, हे गिरजा नंदिनी, मनुष्यों को सदा आपकी सेवा करने का फल प्राप्त होता है, जो वो आपसे चाहते हैं वो मिलता है। मैं आपको बार बार नमन करती हूं, प्रणाम करती हूं। अनेकों अनेकों देवता आपकी स्तुति करते हैं, वंदना करते हैं। मैं धन्य हो गई आज आपका दर्शन करके, आपको बार बार नमन करती हूं। मां पार्वती ने कहा, हे देवी बताओ कौन सा वर चाहती हो, हम तुम्हारी प्रार्थना से बड़े प्रसन्न हैं। तुमने जो प्रार्थना की है हम बहुत प्रसन्न हो गए तुमसे, बहुत प्रसन्न है। बताओ क्या मांगना चाहती हो, तुम जो मांगोगी वो। क्या मांग रही? हे मां, मुझे नहीं पता मेरा पति कहां होगा। मेरे शरीर का पति बहुत पापी था, मुझे पति परायण स्त्री का त्याग करके वो वैश्यागामी हो गया था। मुझे नहीं पता उसका हाल क्या होगा। मैं आपसे जानना चाहती हूं वो कहां है इस समय, उसकी कौन सी गति हुई, सदगति हुई कि दुर्गति हुई। आप तो सब जानती हैं, मां जगत जननी है, आप कृपा करके बताओ। तो मां गौरा ने कहा, देवी एज फॉर एज यू नो वेरी वेल, तुम्हारा पति बहुत पापी था, बहुत। ऐसा कौन सा दुष्कर्म है जो उसने नहीं किया था? सारे दुष्कर्म तो उसने किए हुए थे, इसलिए वो मरने के बाद यमराज के नरक में चला गया और यमराज के नरक में उसे अनंत दुख भोगे। अनंत दुख भोगने के बाद अनंत दुख भोगने के बाद आज वो विंध्याचल पर्वत पर पिशाच बना हुआ पड़ा है और अपने शेष कर्मों का फल भोग रहा है। आज उसे जल तो दिखाई पड़ता है, वो जल पी नहीं सकता। भोजन तो दिखाई पड़ता है पर भोजन कर नहीं सकता। आदि आदि बड़ा कष्ट पा रहा है। अब तो बेचारी चंचुला को और दुख हो गया। चंचुला ने मां पार्वती के चरण पकड़ लिए। हे मां, हे महेश्वरी, हे महादेवी, आप मुझ पर कृपा करो। दूषित कर्म करने के बाद वह अपने अन्य घोर से घोर पापों को भोग रहा है, पर आप तो करुणा सागर हैं। आप अगर चाहेंगे तो उसका उद्धार हो जाएगा। आप कोई उपाय बताइए जिसके कारण मेरे उस पति का उद्धार हो जाए। एक चंचुला कर रही है, कोई उपाय बता दो जिससे वो पिशाच योनि से मुक्त हो जाए। मां पार्वती कहती है, अगर वो शिव पुराण की कथा सुन ले तो, अगर वो शिव पुराण की कथा सुन ले तो शिव पुराण की कथा सुनने के बाद उसको पिशाच योनि से मुक्ति प्राप्त हो जाएगी। चंचुला बोली, माता जी शिव पुराण की व्यवस्था हो तुम ही करो, हम दक्षिणा कहां से देंगे, कोई कथावाचक तैयार करो और आपकी कृपा होगी तो ही ये सब संभव हो पाएगा। सच्ची निष्ठा। मां पार्वती से कहा, मां कुछ ऐसा उपाय जिससे मेरे पति का कल्याण हो जाए। शिव पुराण कहां से सुनेंगे, वो कैसे सुनेंगे, कृपा करके बताओ। तो मां पार्वती ने कहा, चिंता मत करो, मैं तुम्बरू को बोलती हूं। तुम्बरू जो है वो तुम्हारी बात को सुनेगा, तुम्हारे कार्य को सिद्ध करेगा। तब तुम्बरू को बुलाया। तुम्बरू गंधर्व है,
और तुम्बरू से कहा कि तुम, ये हमारी सखी है चंचुला, इसके संग चले जाओ और उस पर्वत पे पहुंच जाओ। उस पर्वत पे जब तुम चले जाओगे, इसका जो पति है बिंदुक नाम का, वो इस समय विंध्य पर्वत पर पिशाच बना फिरा है। उसे शिव पुराण की कथा सुनाओगे तो उसका कल्याण हो जाएगा। इसको ले जाओ। तो पिशाच को, किसको? पिशाच को भगवान की कृपा हो तभी संभव है। अब अरे वो तो चाहता ही नहीं था कथा सुनाई जाए, जबरदस्ती बांध के, रस्सियों से बांध के बैठाला, बैठ कथा सुन। और 9 दिन शिव महापुराण की कथा हुई है। 9 दिन शिव पुराण की कथा सुनने के बाद भूत बावन भोलेनाथ की ऐसी कृपा हुई, वो पिशाच भी शिव स्वरूप धारण करके, शिव स्वरूप, जिस विमान में बिंदु वो आया था, चंचुला आई थी और वो गंधर्व आए थे तुम्बरू, उसी विमान में बैठकर वह पिशाच पूर्व जन्म का बिंदुक भगवान के कैलाश पर्वत पे पहुंच गया। नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव, हर हर महादेव।